हाय एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे गुड एंड बैड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में हमने वीडियो लगभग बना दिया है। कुछ अगर छूटे हुए हैं तो उसको जो आगे में देखेंगे हम लोग, है ना। लेकिन आज हम लोग जानेंगे गुड सोर्सेज और बैड सोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्सेज हैं, थोड़ा थोड़ा उस पर चर्चा करते जाएंगे ताकि हम लोग उसमें से क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वो देखेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा जो इंडिया में कंज्यूम किया जाता है वो है चावल। एक बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिश जो चावल आता है आजकल मार्केट में वो ना लें, है ना। नॉन पॉलिश चावल लें। कुछ लोग ये कहते हैं कि नॉन पॉलिश चावल मिलता ही नहीं है बाज़ार में। तो इसके लिए क्या है ना कि जब तक आप डिमांड नहीं कीजिएगा ना, तब तक वो उस तरह से देंगे ही नहीं। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, आज से 10 साल पहले मार्केट में आप कीवी नहीं देखते होंगे, लेकिन डेंगू आने के बाद लोगों ने डिमांड किया, है ना, तो वो आ गया, चाहे जहाँ से आ जाए। तो ये तो चावल तो हम लोग के यहाँ ही होता है, लगभग ऑल ओवर इंडिया होता है ना। तो ये कैसे नहीं आएगा, तो इसको डिमांड पैदा कीजिए, ठीक है। रोटी, गेहूँ, आटा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो इसमें यह ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये चोकर सहित होना चाहिए, चोकर इसका नहीं फेंका जाना चाहिए। चोकर फेंक देने के बाद इससे कब्ज वगैरह होने की और शुगर बढ़ने की, मोटापा बढ़ने का शिकायत आएगा, है ना। इस सेम चीज़ चावल में भी है। अगर आप नॉन पॉलिश खाइएगा तो ठीक है, अगर पॉलिश खाइएगा तो दिक्कत है। हम लोग ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, रागी, है ना, ये जो है मड़ुआ तो काफ़ी कम गया, है ना। इसको फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट ये सब कहते हैं। किसी किसी एरिया में ये होता है तो वहाँ इसकी रोटी खाई जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्रोत है, बल्कि गेहूँ से थोड़ा सा अच्छा स्रोत है। इसमें कुछ ज़्यादा प्रोटीन रहता है ना। तो ये एक बहुत अच्छा स्रोत है, इवन गेहूं से ज़्यादा अच्छा स्रोत है। बाजरा, ज्वार, मड़ुआ, रागी, ये चारों। फिर हम लोग का अगला जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है शकरकंद। कुछ लोग इसको मीठा लगता है, होता है, तो कहते हैं कि इससे शुगर बढ़ जाएगा। जी नहीं, ये बहुत ही अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। इसका स्टार्च जो है काफ़ी स्लो पचता है इंटेस्टाइन में। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट ज़रा धीरे पचता है वो उसको ज़्यादा अच्छा हम लोग मानते हैं, है ना। और जो ज़रा तेज़ी में पच गया, शुगर बाउंस कर दी, मैंने तुरंत राइज करा दिया ब्लड में जा कर के, उसको हम लोग बैड कार्ब में मानते हैं। या उसको कहिए बैड नहीं, मतलब उतना अच्छा नहीं मानते हम लोग। ये जो हम पहले भी बता चुके हैं कार्बोहाइड्रेट वाला वीडियो में। फिर ओट्स, शकरकंद के बाद ओट्स है। ओट्स जई का बनता है, जौ की तरह ही होता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा स्रोत है और इसमें लगभग 10-11% के आसपास प्रोटीन होता है। तो ये इन सबों से अच्छा, इसमें कुछ विटामिन और मिनरल्स भी ज़्यादा रहते हैं, कुछ सोलुबल फाइबर भी रहते हैं, है ना। तो ये ओट्स इन सबों से थोड़ा सा अच्छा। मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, बिल्कुल। सिर्फ एक कंपैरिजन है, 19-20 थोड़े से जानकारी रखनी चाहिए। या मक्का भी बहुत अच्छा स्रोत है कई एक जगह में, है ना। मक्के की रोटी और सरसों की साग, तो रोटियां खाई जाती है। इसका कॉर्नफ्लेक्स आता है बाज़ार में, वो एक थर्ड ग्रेड चीज़ है। कुछ लोग उसको नाश्ते में खाते हैं, कुछ लोग स्नैक्स में ले लेते हैं, तो वो एक थर्ड ग्रेड चीज़ है, ठीक है। मक्का के बड़ी तरह प्रोसेसिंग करके आता है, हम लोगों को उसको सीधा आटा बना करके रोटी खाना चाहिए या और डायरेक्ट कंज्यूम करना चाहिए, वो किसी भी प्रोसेसिंग में नहीं जाना चाहिए। फिर आलू भी एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन ये कम खाना चाहिए। जिन लोग मोटे हैं उन लोगों को कम खाना चाहिए, और जिन लोगों को शुगर है उन लोगों को नहीं। इसलिए कम खाना चाहिए कि ये बहुत तेज़ी में, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना शुगर वालों के लिए ठीक नहीं है। या तो कम खाएं या ना खाएं शुगर वाले, और जो ऐसे जो वजन बढ़ाना चाहते हैं वो एक खा सकते हैं। दालें के बारे में जब हम कार्बोहाइड्रेट का स्रोत मानते हैं, कुछ लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से सुनते आते हैं कि प्रोटीन का स्रोत है। जी नहीं, इसमें 50% जो है कार्बोहाइड्रेट ही रहता है।
और स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट रहता है, बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं 50%। ठीक है। फिर ये खजूर, डेट्स जो ड्राई फ्रूट्स के दुकान में मिलता है वो खजूर, ये भी एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। किशमिश में भी, किशमिश को न जाने लोग क्या पूछते हैं, लेकिन ये है इसमें वो अंगूर का ही सुखाया हुआ रहता है, तो इसमें जाहिर सा बात है कि अंगूर में जब फ्रुक्टोज रहेगा, फ्रूट्स है, तो इसमें भी रहेगा। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है और इसमें बहुत अच्छे विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, जैसे कि खजूर में रहते हैं। अब हम लोग आते हैं ये गुड़ पर। गुड़ भी एक बहुत अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन ये फास्ट डाइजेस्टिंग है। कुछ लोग जो है चीनी नहीं खाते हैं, जानते हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाते हैं, लेकिन उसके जगह पर गुड़ खाते हैं और वो भी उतना ही ज़्यादा खाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर जानिए कि गुड़ भी उतना ही तेज़ी से पच जाएगा जितना कि चीनी पचेगा, लेकिन अंतर सिर्फ इसमें इतना ही रहता है गुड़ और चीनी में, कि गुड़ में थोड़ा विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं जो कि चीनी में कुछ भी नहीं रहता। चीनी जो है एक एम्प्टी कैलोरी है, सबसे ज़्यादा वजन बढ़ाने में ये भी, लेकिन ये ज़्यादा खाइएगा ना गुड़ तो इससे भी वजन बढ़ेगा, है ना। ये बिल्कुल सेफ चीज़ है शुगर वालों के लिए, फिटनेस वालों के लिए, ये ऐसा बात नहीं है। हाँ, अगर जिन किसी को वजन बढ़ाना है और फैट नहीं बढ़ाना है तो ये लिमिट मात्रा में खाइए। कभी कभार ओकेजनली खा ले सकते हैं कोई रेसिपी में। और मैदा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैदा से बना हुआ चीज़, मिठाई भी है हम लोगों के मार्केट में खूब है, नमकीन्स आते हैं और रेस्टोरेंट्स में इसका यूज किया जाता है, समोसे इसी का बनता है, खाजा में एक मिठाई होता है वो इसी का बनता है। ये काफ़ी अनहेल्दी चीज़ है। ठीक है। इंडिया में कुछ चीज़ें बहुत सोच समझ के खानी चाहिए, नहीं खानी, जैसे मिठाई। ठीक है। दूसरा नंबर पर आता है नमकीन वगैरह जो बाज़ार में बिकता है। कुछ लोग कह देंगे मिठाई जो है ना किसी पर्व त्यौहार में ही खाइए, ऐसे रेगुलर बेसिस में नहीं। का कुछ लोग फ्रिज में रख के खाने के बाद खाते हैं, फिर गोल मटोल हो जाते हैं, है ना, और बीमारियों का घर रहता है। अब हम लोग जानते हैं, अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ और छूट गया, ये जो मैंने लाल रंग से लिखा है ना, रेड कलर से, वो समझिए कि बुरी चीज़ें हैं, उसे हम लोग ना खाएं। जिसमें कि ब्राउन ब्रेड है। ब्राउन ब्रेड को, ब्रेड्स जो आते हैं मार्केट में पॉलीथीन में पैक करके, वो किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में हम लोग के रोटी से अच्छी नहीं है। उसमें न जाने कितने तरह के केमिकल्स रह रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स, द कलरेंट्स, तक क्या। ठीक है। तो ये हम लोग का रोटी के आसपास भी नहीं है। ये तीनों, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, ये तीनों ही निहायत ही थर्ड ग्रेड नाश्ता है, या कुछ लोग को देखते हैं थर्ड ग्रेड का चीज़ है, इसे ना खाएं। अपना रोटी चाहे तो बासी हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्पत की ये ब्राउन ब्रेड। एक अगर रोटी बनाने का ये नहीं है तो आप उसको एक बार में ही बना करके रख लीजिए, वो इस तीनों से कहीं ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग तो आजकल ब्रेड खाते हैं फैशन में, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले लोग। तो हम लोग अब देखते हैं प्रोटीन में सबसे अच्छा स्रोत तो हम पहले भी बता दिए थे, अंडा में 2 पार्ट होता है, एक वाइट, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, इसमें कुछ भी नहीं और रहता है, वो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। लीन सोर्स का प्रोटीन कहने का मतलब हुआ कि उसमें सिर्फ प्रोटीन रहे और कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह बहुत ही माइल्ड रहे, 1-8%। तो उसमें तो एक वाइट में न कार्ब होता है, न प्रोटीन, न फैट होता है। एनिमल सोर्सेज में सब जान लीजिए, एक मिल्क को छुड़ा दिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। मिल्क जो है, दूध जो है ना, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, फैट्स भी रहता है और प्रोटीन भी रहता है, विटामिन्स भी रहता है, मिनरल्स भी रहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहता है। दूध मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। ठीक है। सिर्फ उसमें क्या नहीं रहता, तो विटामिन सी नहीं रहता, है ना। तो ये इतना समय मिल्क के बारे में। अब मिल्क का प्रोटीन भी काफ़ी अच्छा रहता है दूध का, या दूध से बनी चीज़ें, दही, मट्ठा को सबसे अच्छा, या लस्सी जो होती है ना, सबसे अच्छी चीज़ है। दूध के प्रोडक्ट में सबसे अच्छा चीज़ मट्ठा या लस्सी होता है। ठीक है। छाछ भी जिसको लोग कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है दही का, फिर पनीर का, दूध का। ठीक है। पनीर में लगभग 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो एक देख लीजिए, जो जिन लोगों का ग्रोइंग एज है तो वो कंप्लीट दूध पिए, और अगर फिटनेस से रिलेटेड आप बॉडी फिट रखना चाहते हैं तो उसका फैट, जो मलाई जो है ना, उसको 2 बार काटिए, है ना, छाली हटा दिया कीजिए,
ठीक है, तो उसको कहते हैं स्किम्ड मिल्क, है ना, बाज़ार में बिकता भी है। लोग तो खूब देखते हैं, पार्लर में देखते हैं फैट वाला दीजिए, फैट वाला दीजिए, है ना, वो ऐसा गलती नहीं कीजिए। फैट हटा दीजिएगा तो मिल्क में अच्छा खासा फैट रहता है। एक औसतन बताते हैं, मान लीजिए कि 100 ml मिल्क है, उसमें तो 3 से 4 ग्राम लैक्टोज रहेगा, मतलब शुगर, 3 से 4 ग्राम प्रोटीन रहेगा, 5 ग्राम के आसपास फैट रहेगा कंप्लीट मिल्क में। तो फैट हटा देना, रोज़ खाते 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 वो जमेगा, तो फैट जितना हट जाए। अच्छा, बच्चा लोग है तो उन लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे स्किम्ड मिल्क ही खाइए, है ना। छालिया दूध अगर लेते हैं आप खटाल से या तवेले से, तो उसके ऊपर का मलाई 2 बार हटाइए, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, चूँकि दूध जो है इंडियन सोसाइटी में काफ़ी कंज्यूम किया जाता है, एकदम कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर असम तक, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर ये नहीं कहिएगा कि दूध भी कोई ख़राब चीज़ है, बाद में मना भी किया जाएगा, डॉक्टर लोग मना कर देंगे। तो पहले से ही हम लोग उस पर सतर्क रहते हैं, कभी कभार खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पनीर हो गया, दूध, ये सब एक ही चीज़ का प्रोडक्ट है। सोयाबीन के बारे में भी कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन एकदम बिल्कुल सेफ़ है, बाद में कभी चर्चा करेंगे हम लोग। तो सोया का 2 चीज़ आता है, देखते होंगे, बड़ी न्यूट्रिला का जो आता है उसमें वो लोग क्लेम करते हैं कि 52% होता है। हाँ, होता होगा, कोई मैंने शक की बात नहीं है। और एक टोफू होता है, सोयाबीन के पनीर को टोफू कहते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छा मात्रा में प्रोटीन रहता है, तो आप टोफू भी खा सकते हैं, ठीक है। शाकाहारी वेगन लोगों के लिए तो एक काफ़ी अच्छा, वेगन में उन लोगों को कहते हैं जो मिल्क भी नहीं कंज्यूम करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है प्रोटीन का। चिकन्स, मुर्गियाँ और मीट प्रीफर कीजिए कि चिकन खाएं, मटन कम खाएं, उसमें रेड फैट के अलावा हल्का फल्का ट्रांस फैट भी रहता है जो हम लोगों को नहीं चाहिए, ट्रांस फैट। कभी कभार खाने में मटन कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर बेसिस पर कम खाइए, है ना, ना खाइए तो कभी कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं खाने का कोई बात नहीं है। और ये मछली एकदम लीन स्रोत है प्रोटीन का, है ना। कुछ मछली को छोड़ा दीजिए, जैसे समुद्री मछली, टूना वगैरह जो खूब बड़ा बड़ा होता है, उन लोगों को छोड़ा दीजिए। या हम लोग के यहाँ जो कैटफिश रहता है, मांगुर, वो जासर को एक मार्केट में बेचते रहता है, कुछ जो होता है जी ऐसे एक लाइन में समझिए ना, इस तरह से कि जिन मछलियों में सल्क होता है ना, स्केल, वो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, रोहू, कतला, ग्रासकर, नैनी, सिल्वर, बिग केट लीन सोर्सेज है प्रोटीन के, उसमें लगभग 20% से ऊपर का प्रोटीन रहता है ना। अच्छा, प्रोटीन का स्रोत किसको मानते हैं हम लोग, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल और रोटी में भी रहता है, तो उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट का स्रोत रहता है मानते हैं, क्योंकि उसमें 5% के आसपास, 10% से ऊपर जाएगा ना तो हम लोग उसको एक रीजनेबल सोर्स मानेंगे प्रोटीन का, है ना। 10% से ऊपर जाना चाहिए, और 10% से नीचे है, जैसे ये सब में भी लगभग 10% के आसपास रहता है, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, रागी, है ना। और ये ओट्स में तो 11%, 12%, कुछ कुछ तो क्लेम करते हैं 13%। तो ये जो है बहुत अच्छा स्रोत है ओट्स, प्रोटीन का भी मान लीजिए इसको। तो अब हम चलते हैं आगे। मछली को डीप फ्राई करके नहीं खाया कीजिए, है ना, उसको सैलो फ्राई कीजिए। नाना स्टिक पैन ले आइए, नाना स्टिक पैन पर एकदम तेल उतना ही डालिए, तेल को इस तरह से डालिए जैसे रुई में भिंगा लीजिए, है ना, और रुई से सिर्फ उसका पैन को चिकना कीजिए। आप विश्वास मानिए, ये उतना ही अच्छा लगेगा जितना खूब सारा तेल में डाल करके आप उसको छान दीजिएगा, है ना। एक बार कोशिश करके देखिए। फिर है दालें के बारे में बता दिए, चाहे मसूर का हो, अरहर का हो, चना का हो, कुछ और चीज़ें कि मूंग का हो, उड़द का हो, सारे में लगभग 20% के आसपास प्रोटीन रहते हैं और अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन का। एक मटर भी है जो आजकल मार्केट ठंडी के दिनों में मिलता है, हरे मटर, वो भी एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, और कार्बोहाइड्रेट का भी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ याद आ गया तो बतला देते हैं, ये चावल वाला चीज़ है, जो चावल, रोटी, ज्वार, बाजरा, ओट्स और ये दालें,
ये सब में थोड़ी मात्रा में फैट भी रहता है। हम फैट के वीडियो के बारे में बता दिए, उसको कहते हैं इनविजिबल फैट, है ना, जो दिखाई मैंने उसके नेचुरल स्रोत से हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो 3-4% के आसपास फैट भी रहते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं राजमे में भी लगभग 18-20% के आसपास प्रोटीन रहता है। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये न्यूट्रिएंट्स वैल्यू का, उसमें कितने पोषक तत्व होते हैं, वो एक अनुमानित है, एरिया वाइज वैरी भी कर सकता है। किसी जगह का चावल में भी 6 से 7% प्रोटीन रहता है, किसी में 9% तक का प्रोटीन रहता है। तो हम लोग के यहाँ जो लाल सीता होता था पहले, जो अब तो लगभग किसान लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं, तो वो उसमें लगभग 9% के आसपास प्रोटीन होता है। ऐसे ही कुछ चावल के वैरायटी, तो ये लगभग है ना। जैसे राजमे हैं, पहाड़ी राजमे जो ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना, उसमें 21-22% प्रोटीन रहते हैं। तो ये राजमे जो है, किडनी बीन्स जिसको कहते हैं, वो भी एक अच्छे स्रोत हैं। काबली चने, वाइट चना जो होता है, या काला चना, लाल चना, हरा चना, सब चना एक ही जैसा है, लेकिन काबली चना जो है ना, थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट है बॉडी के लिए, और इसको ग्रोवेंजियो बीन भी कहते हैं, है ना। तो ये अच्छे स्रोत हैं। ये नट्स, अब नट्स देखिए, नट्स में सबसे अच्छा स्रोत मैं मानता हूँ यह है भी पीनट, मूंगफली, ग्राउंड नट। इसमें लगभग 25% प्रोटीन होता है, जो कि जितना भी चीज़ बताए, सिर्फ ये सोयाबीन का जो बरी होता है 52%, उससे में सबसे ज़्यादा इसमें रहता है। इसके बाद 25% ना तो मटन में रहता है, ना चिकन में रहता है, ना फिश में रहता है, ठीक है। तो ये जरूर खाइए आप लोग मूंगफली। इसमें ध्यान देने की चीज़ है कि मूंगफली में फैट भी रहता है 50% के आसपास, है ना। कुछ कार्बोहाइड्रेट रहता है 10-15% के आसपास, लेकिन उसमें से 8 कार्बोहाइड्रेट का 8% जो है वो नहीं पचता है, वो फाइबर का काम करता है, बहुत अच्छा रहता है। 4-5% मान के 5% के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो ये पीनट जो है ना, पीनट बटर भी बना के लोग खाते हैं, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है। आप उसको जनरल बटर से रिप्लेस कर सकते हैं। मूंगफली का मक्खन आगे कभी डिटेल और बतलाएंगे, हर एक चीज़ का हम डिटेल बताएंगे, लेकिन ये मोटा मोटी चीज़ें मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि कुछ लोग जो काफ़ी कॉमन है या इग्नोर करते रहते हैं उसको, इन सब चीज़ों में कुछ यूज करते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो आप इस सब चीज़ों को, गुड चीज़ों को घर में लाइए, है ना। जब घर में अच्छे हेल्दी चीज़ें रहेंगे तभी ही आपका हेल्थ अच्छा रह सकेगा। अब सब्जी खा रहे हैं, खाली आलू का ही खा रहे हैं, है ना, तो वो बेकार चीज़ है, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। ग्रीन्स हम लोग सब्जी किस लिए खाते हैं, विटामिन और मिनरल्स के लिए खाते हैं, तो हम लोग क्यों ना खाएंगे ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नट्स, ये नट्स में जनरली हम लोग 4 तरह का खाते हैं यहाँ। एक तो छोटी बादाम जिसको कहते हैं मूंगफली, एक बड़ी बादाम जिसको कहते हैं, या कागजी बादाम उसी को कहते हैं, आलमंड, है ना, उसमें भी लगभग 17% प्रोटीन रहता है। ये चीज़ यहाँ पर तुलना करने की है। देखिए, इसका कीमत लगभग 900-1000 रुपये किलो है, बड़ी वाला बादाम के। इसमें प्रोटीन कितना है, 18%, 20% के आसपास, 18% ही रहता है जनरली। और ये मूंगफली जो है, इसमें 25% प्रोटीन है। इसको क्यों लोग इग्नोर करते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता। इसमें थोड़ा सा सेचुरेटेड फैट होता है जो इसमें नहीं रहता बादाम में, तो ये थोड़ा सा ही सेचुरेटेड फैट है, समझे, 4-5% के आसपास। तो ये 4-5% के चलते हम इसको ख़राब नहीं मान सकते हैं। इसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, ये जितने भी चीज़ें हैं मूंगफली का, उससे अच्छे हैं। बॉडी बिल्डिंग में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर लोग इसको रोज़ खाते हैं, मैं भी रोज़ खाता हूँ, है ना। और इसमें गुड फैट्स भी रहते हैं मूंगफली में, बहुत अच्छे इसका जो फैट्स का कंटेंट है आलमंड का, उससे कम नहीं है। ये हर दृष्टिकोण से मूंगफली बादाम से ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा सेचुरेटेड फैट है। हम लोगों को लिमिट में खाना चाहिए, एक दिन में 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आप बादाम का मक्खन मान के चलिए 1 से 1.5 चम्मच खाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं 2 चम्मच तक खा सकते हैं, है ना, या जो जिम रेगुलर जाते हैं, जैसे मैं 2 चम्मच खाता हूँ, है ना। और ये काजू नट, ये भी नट्स जितने भी है ना, प्रोटीन और फैट के गुड सोर्सेज हैं, कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्स नहीं है, ठीक है। अखरोट, वालनट, ये भी बहुत अच्छे स्रोत हैं, और ये इसमें HDL बढ़ाता है। ये नट्स जितने भी हैं हमारे शरीर में HDL बढ़ाता है, हम पहले ही बता दिए, HDL, LDL, है ना, VLDL।
तो ये हार्ट डिजीजेज को रोकने में भी काम में आएगा, कार्डियोवास्कुलर के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हार्ट का हेल्थ इससे अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एक चीज़ हम यहाँ पर जानते हैं, चिया सीड्स। चिया सीड्स में भी लगभग 20% के आसपास, ये चिया सीड्स कहते हैं किसको हैं, बिहार के में, पूर्वी यूपी में इसको तूत मलंगा कहते हैं। कभी कभी सुनते होंगे कि घाव होता है तो उसके चारों तरफ इसको इसके बीज को फुला करके लगा दिया जाता है, तो वही चीज़ है ये। वो घाव पर लगाने के लिए नहीं है, घाव पर तो लगाया जाता है, वो एक इसका मैंने साइड रोल है, इसका मेन रोल है, इसमें खूब अच्छे प्रोटीन्स रहते हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें काफ़ी अच्छा रहता है, तीसी की तरह, मतलब अलसी की तरह, है ना, ये उससे भी ज़्यादा रहता है हल्का फल्का। तो ये चिया सीड्स को हम लोग स्मूदी वगैरह में डाल करके खाएं, या ऐसे भी पानी में रात में भर फूलने दें यार, सुबह को खाएं, काफ़ी अच्छा चीज़ है चिया सीड्स, तूत मलंगा। ठीक है, सीड्स में एक और चीज़ है कद्दू का बीज। कद्दू को इस तरह से देखिए, कोहड़े को कद्दू का, हम कोहड़े के बीज को ये बाज़ार में बिकता है ना, और कद्दू का सब्जी वगैरह देखते हैं तो हम लोग बचपन में ही देखते थे कि उसका बीज नहीं फेंकना, हम लोग दादाजी वगैरह कहते थे। तो यही बात है कि कद्दू का या कोहड़े का जो बीज होता है वो नहीं फेंकना चाहिए, सब्जी में आए तो उसको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, उसमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन्स रहता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में तेल रहता है। अब तो कद्दू का बीज भी बाज़ार में बिकता है, या कोहड़ा का ही बीज बिकता है। ठीक है, तो ये थे प्रोटीन के स्रोत, और अब हम लोग देखेंगे फैट का। फैट वाला में हम लोग जानते ही हैं तेल, सबसे पहले जो जिस तेल में हम लोग खाना पकाते हैं, तेल एक बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन एवरीथिंग हैज लिमिट। अगर आप उसके लिमिट को क्रॉस कीजिएगा तो ये दिक्कत करेगा, है ना। तो तेल में सबसे अच्छा तेल जो नॉर्थ इंडियन में जो लोग खाते हैं वो है सरसों का तेल। ठीक है, और राय कहते हैं ब्लैक मस्टर्ड को। ठीक है, और साउथ इंडिया में जो लोग खाते हैं सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है वो नारियल है। तो ये जिस रीजन में जिस एरिया में, जैसे गुजरात में लोग मूंगफली का तेल भी खाते हैं, कहीं कहीं तिल का होता है तो तिल खाते हैं लोग, कहीं कहीं कुछ एरिया में सूरजमुखी होता है तो सूरजमुखी लोग खाते हैं। तो वो जो है ना, किसी किसी एरिया में तीसी का भी तेल अभी भी चलता है, हालांकि लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसका पैकेट में बीज बना हुआ आता है तो उसको खरीद के खाते हैं, लेकिन तीसी का तेल नहीं खाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे तेल है। ठीक है, और इसमें तीसी के बीज में या अलसी में, ये सीड्स में, तीसी का या अलसी का जो सीड्स होता है उसमें भी ये जानिए कि 15 ग्राम खूब अच्छा प्रोटीन रहता है। तो उसको भी मिक्सी में पाउडर बना के रख सकते हैं आप, रोटी में भर के, तो हम लोग के यहाँ पहले बनता ही था, अब धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो तीसी जो है ना उसको पाउडर बना के रखिए, और दूध के साथ भी ले सकते हैं, और कई एक तरीका से आप जैसे चाहें कुछ डिशेज में डाल करके खा सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, मूंगफली का तेल भी खाते हैं लोग। तो एक तेल में एक चीज़ जानिए, जो कोल्ड प्रेस्ड है ना, या कोल्हू का पेरा हुआ तेल जो हम लोग पिरवा करके लाते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। जो नहीं पिरवा पाते हैं बड़े बड़े मार्केट में, शहरों में, तो वो कच्ची घानी का तेल लें, या कोल्ड प्रेस्ड रखा हुआ रहे या वर्जिन लिखा हुआ रहे, वो तेल ही खाया करें। प्रोसेस्ड रिफाइंड ऑयल्स किसी का भी नहीं खाएं। ठीक है, कुछ लोग लिखा है, क्यों खाएं, जो थोड़ा सा शॉर्ट में बतलाते हैं, क्योंकि उसमें जो गुड उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू काफ़ी लो हो जाता है। देखते हैं कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा फोर्टिफाइड विद विटामिन है ना, फोर्टिफाइड मैंने उसको अलग से ऐड किया गया है विटामिन है, वो सब की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आप कच्ची घानी तेल खाइए, है ना, कोल्हू का पेरा हुआ तेल खाइए, चाहे जिस किसी का भी रहे, है ना, सिर्फ पाम ऑयल का नहीं खाना चाहिए, है ना। बाकी चीज़ ये देखिए, ओलिव ऑयल कच्चा खाइएगा, अच्छा तेल होता है। ओलिव ऑयल जो होता है जैतून का तेल, वो कच्चा खा सकते हैं, लगा भी सकते हैं। लगाने के लिए तो हमारे यहाँ जो मस्टर्ड का ऑयल है या नारियल तेल, ये हम भी अपने बाल में अभी तक यही 2 चीज़ लगाते हुए आए हैं। बाकी तीसरा ओलिव ऑयल तो यहाँ का है नहीं, तो हम यहाँ का लगाते ही नहीं, पता नहीं क्या है उसमें, नहीं है, विदेश से आता है उतना दिन पर। कुछ चीज़ें तेल के बारे में बताते हैं। जो तेल हमारा कोल्हू से पेरा हुआ को रहेगा ना, सिर्फ कोकोनट ऑयल का थोड़ा ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रह सकता है, बाकी मतलब कि वो जल्दी ख़राब होता है। 3 से 6 महीने के आसपास के बाद उसमें हल्का सा दुर्गंध आएगा, लेकिन उसके पहले उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना काफ़ी हाई रहता है। उसको जल्दी से कंज्यूम कर लेंगे हम लोग, उतना ही पिरवाएंगे जितना कि हमें ज़रूरत है।
रिफाइंड ऑयल में जो है ना, ये उसका प्रिजर्वेशन जो है लंबे टाइम तक कंपनियाँ कर सकते हो, बेचने में काफ़ी अच्छा है, 1.5 साल तक का नहीं होगा ख़राब वो, है ना। तो इसी के चलते रिफाइंड तेल बनाया था, और भी बताएंगे बाद में कभी। अभी हम लोग ये देखें चिया सीड्स, तुतमलंगा में भी बतलाए, काफ़ी अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है। घी भी हम लोगों का एक अच्छा स्रोत है, लेकिन लिमिटेशन चाहिए। घी में सैचुरेटेड फैट होता है। जो लोग कसरत वगैरह नहीं करते हैं, खूब अच्छा शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते हैं, वो आधा चम्मच रोज़ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिमिट क्रॉस कीजिएगा, आप उससे 10 ग्राम से ज़्यादा खाइएगा, है ना, तो वो दिक्कत कर सकता है, धीरे धीरे बॉडी में जमा होगा। वैसे घी एक अच्छा चीज़ है, कभी कभार खाते हैं, सप्ताह में 1 आध दिन 2-3 चम्मच खा सकते हैं, है ना, या किसी मिठाई में खा सकते हैं, किसी डिश में खा सकते हैं, है ना। लेकिन रेगुलर नहीं खाइएगा, रेगुलर खाइएगा तो उतना ही खाइएगा, 1 चम्मच या आधा चम्मच, जो एकदम नहीं फिजिकल वर्क करते हैं, आधा चम्मच। अब ये हम लोग सीड्स देखते हैं। सीड्स तो अभी बतलाए ही हम, कोहड़े के बीज या कद्दू का बीज। एक चीज़ बीज और यहाँ जानिए, पोस्ता दाना, है ना, इसको पॉपी सीड्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब अलग अलग रीजन में कुछ चीज़ के अलग होते होंगे, लेकिन ये बहुत महीन रहता है, उजला उजला, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है। और तेल ओमेगा 3 फैटी एसिड सब में रहता है। हम लोगों का जो लोकल तेल है इंडिया में, सरसों, नारियल, राई को रैपसीड भी कहते हैं अंग्रेजी में, मूंगफली, तीसी, ये जो सब में हम लोग के भगवान इस तरह का दिए हुए हैं कि सब में लगभग ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छे मात्रा में रहते हैं और बैलेंस रहते हैं। ओमेगा 3 ओमेगा 6 के बैलेंस में बताया था, 1:1 रेशियो रहना चाहिए, तो ये सब में रहते हैं लगभग। सोयाबीन में सिर्फ नहीं रहता। सोयाबीन का तेल यहाँ लोग रिफाइंड कर करके बेचते हैं, वो तो काफ़ी, पार्टियों वगैरह में यही सब चीज़ चलता है, तो बचिए ये सब चीज़ों से। धीरे धीरे कभी कभी पार्टी का सीज़न आता है तो कुछ लोग तो रोज़ पार्टी में दावत उड़ाते रहते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम ना खाना चाहिए और ना ही खिलाना भी चाहिए। कुछ लोग को तो जानकारी ही नहीं है, तो गलती से हो रहा है गलती। अब ये डालडा या वनस्पति घी, ये भी अभी भी मार्केट में है। होटल में जो जलेबी छानते हैं, मिठाइयाँ बनाती हैं, खाजा जो बनाता है, हम लोग के यहाँ शादी ब्याह में टोकरे भर भर के, उसमें तो डालडा उसके मैदा में ही इतना डालडा। जैसे कुछ चीज़ जलेबियाँ, वो एक तो मैदा का है, ऊपर से डालडा में छाना जाता है, तीसरा चीनी है, और उसी तरह से खाजा मैदा, उसमें तो और ज़्यादा तेल रहता है, आधा तेल आधा मैदा। सोचिए कि कितना खराब मिठाई है, कितना बुरा चीज़ है। हम लोग हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए इस सब चीज़ों पर। बतला रहे हैं, समझिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। दिक्कत हो ही रहा है इंडिया में। एक जरा मना है, कोरोना का तो इतना हल्ला किया गया, लेकिन कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से न जाने कितने लोग मर रहे हैं रोज़। ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, जानकारी रखिए, बचिएगा। रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए, बतलाएँ। पाम ऑयल जिस किसी पर भी देखिए, पहले भी हम बता चुके हैं, इंग्रेडिएंट्स पढ़ना सीखिए। बाज़ार में जो बिकता है ना, उस पर लिखा हुआ रहता है कि इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो आप अच्छे ग्राहक बनिएगा और अच्छा हेल्थ भी रखिएगा। तेल, पाम ऑयल तो अगर लगाने वाला तेल पर भी कुछ हो जाए, हेयर ऑयल में भी रहे या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी रहता है, एकदम मत खरीदिए। कुछ नहीं होने वाला वो सबसे, और ख़राबी करेगा। कनोला ऑयल के बारे में बतलाते हैं। वो जो रैपसीड ऑयल है ना, वन ऑफ द बेस्ट ऑयल इन द इंडिया। राई के तेल को रिफाइंड करके कनोला ऑयल विदेश वाला लोग यहाँ लाया, कुछ यहाँ वाला भी कंपनियाँ कन्विंस हो गई, और वन ऑफ द बेस्ट ऑयल है। कभी नहीं खाइएगा, बहुत सारा प्रचार देखिएगा कहीं कहीं, लेकिन खाइए हुईएगा नहीं कनोला ऑयल। ये रिफाइंड सोयाबीन ऑयल्स, ये बतलाएं ही नहीं खाना चाहिए। और एक तेल जो किसी के घर में होता है कि कुछ पर्व त्यौहार है, कढ़ाई में खूब तेल जला, उसको छान बच गया, उसको रखे रहते हैं। उसको आप किसी दूसरे चीज़ में काम लाइए, लेकिन खाने में काम नहीं लाइए, क्योंकि वो जो तेल जल जाता है ना, वो ट्रांस फैट में बदल जाता है। और वो ऑलिव ऑयल खाना पकाने में 100 डिग्री से ऊपर जैसे ही जाता है, वो टूटने लग जाता है उसका मॉलिक्यूल, वो भी खाना पकाने के लायक नहीं है। उसको आप हल्का सा, अगर है खाने का उतना ही इच्छा है ना, तो उसका भी वर्जिन आता है तेल, कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल, वो ही खाइए। और उसमें क्या है कि जैसे ही कढ़ाई या तवा गर्म हो, फ्राइंग पैन गर्म हो, उसमें तुरंत डाल दीजिए जो पकाना है, तो वो ज़्यादा हीट नहीं खाएगा। तो उस तरह से आप खा सकते हैं, मन है तो।
एगो प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए कि चिप्स है, तो चिप्स के फैक्ट्रिया में इतना इतना तेल डाला जाता है एक बार में, एकदम हंड्रेड्स ऑफ लीटर, तो वो जलते जलते रहता है और वो उसमें फिर ट्रांस फैट्स रहते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड जो तेल में पकते हैं उसको भी ना खाइए, है ना, बचिए इन सब चीज़ों से। तो ये थी जानकारियाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के गुड सोर्सेज और बैड सोर्सेज के बारे में। आगे हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे जब हम लोग आगे देखेंगे, एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ एक लगता फल का छूट गया। फल के बारे में बतला दें कि फल एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है और इसमें काफ़ी तेज़ी से पचने वाले स्रोत है कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रूट्स जो है फ्रुक्टोज जो हम बतलाएं, इसको इंटेस्टाइन को ज़्यादा, कुछ में कुछ स्टार्च भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, इसमें कुछ स्टार्च भी होते हैं। तो मोटा मोटी ये फल एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फल को जैसे केला है तो एक दिन में 1-2 खाइए। अगर वजन नहीं बढ़ाना है तो जनरल खा सकते हैं, अगर वजन बढ़ाना है तो ज़्यादा भी खा सकते हैं। और फल को हम लोग केले के छोड़ा दिया जाए तो लगभग हम लोग उसको विटामिन और मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर खाते हैं और उसी तरह से खाना भी चाहिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी इसमें अच्छे मात्रा में रहते हैं। एक हल्का सा लिमिट देखेंगे अगर हम लोग फैट लॉस करेंगे तो, अगर नहीं लॉस करना है, वजन बढ़ाना है, तो फिर इसको सेफ चीज़ है, बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में भी खा सकते हैं। तो ठीक है, ये इतना ही, आज का वीडियो इतना ही। आगे वीडियो में हम इसी तरह के और जानकारी देते रहेंगे। और आपको अगर ऐसा लगता है कि इससे नॉलेज मिला है हमारे वीडियो से, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।